महाराज जी, भक्ति और ज्ञान में क्या संबंध है? दोनों नेत्र हैं उसी पर ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार करने के लिए। उन्हें ज्ञान चक्षु कहते हैं। मन में जो नेत्र कैसे कर सकता है? बहुत बढ़िया। हमने कभी अमेरिका नहीं देखा, हमारे ध्यान में अमेरिका आते नहीं। हमने कभी भोगा नहीं तो हमारे ध्यान में वो विषय आएगा ही नहीं। उसको हमने देखा लेकिन भोगा नहीं, तो सुन करके और देख करके भोगने की कामना उत्पन्न हो गई है। यदि हम सुनना और देखना भगवान की तरफ कर ले तो भोग सहज में त्यागा जा सकता है। सहज में त्याग। कितने ऐसे बच्चे हैं जो बाल ब्रह्मचारी हैं और बहुत भी परिवार में रहे, तो ऐसे गुस्सा में श्री जी की कसम खा ली, ऐसे नहीं त्याग होता विषयों का। धर्म पूर्वक विषय भोगो और भगवान का चिंतन करते हुए चलो, ऐसे नहीं। ठीक है, उस धर्म पूर्वक चलना, अपने पति से अनुराग रखना। हाँ, संयम बढ़ा सकते हो, महीने में, 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में, 8 महीने में, ये तुम्हारे ऊपर है। लेकिन वो कसम ठीक नहीं है, क्योंकि गृहस्थ धर्म का पालन करने के लिए ऐसी कसम ठीक नहीं है। ये बिल्कुल ठीक नहीं है। माता शबरी जी का चरित्र सुनने को मिला महाराज जी। माता शबरी जी के भाव निश्चल प्रेम, अटूट विश्वास और परम सरलता के प्रतीक है महाराज जी। वे भगवान श्री राम के प्रति समर्पण, धैर्य पूर्वक प्रतीक्षा, निष्काम। नहीं, राम के प्रति नहीं, गुरु के प्रति। शबरी जी का अपने गुरु जी के प्रति था। गुरु जी के वाक्य थे कि बेटा तुम उदास मत हो, मैं अपने तप और भजन के प्रताप से जिस परधाम पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त करने जा रहा हूं, मैं आशीर्वाद देता हूं, वही पर ब्रह्म परमात्मा स्वयं चल कर आएगा और तुम्हें यहां साक्षात्कार कराएगा। 1000 वर्ष तक रोज सोनी लगाना राम जी आएंगे। कभी निराश नहीं हुई कि कहीं गुरु जी ने मुझे फुसलाने के लिए तो नहीं बोल दिया था, इतना समय हो गया राम जी नहीं आए, इसका मतलब राम जी नहीं आए। नहीं, रोज गुरु जी ने कहा था राम जी आएंगे तो राम जी आएंगे। राम जी की निष्ठा नहीं, गुरु जी की निष्ठा ने राम जी को बुलाया और राम जी ने सबरी जी की स्तुति की। ये जो नवधा भक्ति है, ये सबरी की स्तुति है। सबरी गुरुनिष्ठ महापुरुष थी, उसी के प्रताप से इष्ट का ये प्यार प्राप्त हुआ, गुरुनिष्ठा से प्राप्त। ऐसी गुरु निष्ठा कैसे आएगी? भगवान से प्रार्थना करो, भगवान से प्रार्थना करो कि अपने गुरु को मैं परब्रह्म में स्थित देख पाऊं, परब्रह्म रूप देख पाऊं। गुरु को प्राय लोग मनुष्य ही मानते हैं, मनुष्य रूप ही देखते हैं। कहेंगे जरूर कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। लेकिन परब्रह्म में निर्दोष दृष्टि होती है। अपने गुरु में दोष दृष्टि न रहे और परब्रह्म बुद्धि रहे तो भगवान का मिलना दुर्लभ नहीं। गुरु कृपा ही केवलम, सब कुछ प्राप्त हो जाए अगर गुरु भगवान को परब्रह्म मान ले, भगवान का रूप मान ले। लेकिन बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन है। हम मूर्ति में भगवान मान सकते हैं लेकिन गुरु को साक्षात भगवान नहीं मान सकते। गुरु में भगवत बुद्धि हो जाए कुछ दुर्लभ नहीं है, कुछ दुर्लभ नहीं। लेकिन गुरु में भगवत बुद्धि होना बहुत कठिन है, ये हम कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि मनुष्य जैसी चेष्टाएं करते हैं तो हमारी भगवत बुद्धि नहीं हो पाती। अगर गुरु में उनकी किसी चेष्टा में दोष दर्शन न हो और भगवत बुद्धि हो जाए तो बेड़ा पार हो। फिर क्या है? फिर सारा खेल तो गुरु कृपा से ही है। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। मेरे गुरुदेव भगवान परब्रह्म है। लेकिन ऐसा नहीं होता, गुरु में दोष दृष्टि होती है। जहां गुरु में मनुष्य बुद्धि है, प्रसाद में अन्न बुद्धि है, चरणामृत में जल बुद्धि है, श्री विग्रह में पाषाण या धातु बुद्धि है, वो कभी भगवत प्राप्ति नहीं कर सकता। गुरु में ब्रह्म बुद्धि हो जाए, साक्षात गुरु के चरणों का अनुराग पैदा हो जाए, दुर्लभ क्या, इष्ट तो पीछे डोलेगा। अगर गुरु भक्ति है तो गुरु प्रसन्न साहब अनुकूला, साहब तो पीछे डोलेंगे, गुरु को पकड़ लो। लेकिन लोग गुरु को छोड़ देते, साहब को पकड़ना चाहते तो मंत्र लिया और गुरु की अवहेलना करके गुरु को छोड़ दिया, अवज्ञा कर दी और अब तो सब हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, माया बांध के पटक देगी, संसार के भोगों में ही रहोगे। भगवान के साक्षात्कार की योग्यता तो गुरु कृपा दुलार से आती है। गुरु कृपा दुलार कर देते हैं, माया हट गई और भगवान का साक्षात्कार। और सब कार्य है जो प्रभु भी नहीं कर सकते। कोई कार्य नहीं है सर। कर तुम जो करना चाहिए वो भी कर सकते हैं, अकर तुम जो नहीं करना चाहिए वो भी वो कर सकते हैं। अन्यथा कर तुम जो करने और ना करने से भी अलग है, उसको भी कर सकते हैं। क्या नहीं कर सकते? कोई कार्य नहीं बना ऐसा जो उन्होंने बनाया ना हो, वो कर क्यों नहीं सकते? क्या नहीं कर सकते? आपने बताया था कि किसी का मंगल नहीं कर सकते। क्यों होता नहीं है क्या? क्यों होता नहीं है क्या? उसका मंगल नहीं कर सकते जो शरणागत है। नहीं तो तिनकर काल रूप में भ्राता। अगर एक को 9 किशोर दिखाई दे रहे हैं तो एक को महाकाल विराट रूप दिखाई दे रहे हैं। वही है, वही मंगल है, वही अमंगल है, वही स्वर्ग है, वही नरक है, वही धर्म है, वही अधर्म है, वही सब कुछ है, उसके सिवा कुछ नहीं है। एक सिद्धांत को दूसरी जगह न लगाया जाए, ठीक से समझा जाए तो सब रूप है। अगर कहो वो क्या नहीं कर सकता तो सब कुछ कर सकता है। सब कुछ में उनका कभी अमंगल नहीं हो सकता। नहीं, सबका मंगल हो रहा है। जो भगवान की शरण में नहीं है उन सबका मंगल हो रहा है। इतना दिव्य दुर्लभ मनुष्य दे भोगों में और पाप के चिंतन में, पैसा के चिंतन में, मान प्रतिष्ठा के चिंतन में दिव्य मनुष्य जीवन में तो रामंगल नहीं हो रहा। और क्या हो रहा है? किसके द्वारा हो रहा है? माया के द्वारा। माया किसकी है? भगवान की। वो क्या नहीं कर सकता है? अरे यार, जहां से सुई का धागा नहीं जा सकता वहां से अनंत ब्रह्मांड पार कर सकता है। वो आंख से खा सकता है, वो कान से देख सकता है। सर्व समर्थ ईश्वर है। कोई ऐसा ईश्वर है? ईश्वर
अगर मुख से माखन खाया हमारे कन्हैया ने तो दावानल भी किया ओके ज्यादा खोर बीज मत करो नहीं उसका पार नहीं पाओगे शेष नहीं गणेश नहीं सरस्वती नहीं पार पाई तो हम तो मनुष्य बुद्धि है यार कीड़े मकोड़े की तरह हम उस अनंत का उसकी रचना का नहीं पार पा सकते आज तक कोई आकाश का पार पाया पृथ्वी का पार पाया जल का पार पाया अग्नि का पार पाया वायु का पार ये उनका पार कौन पा सकता है ब्रह्मांड कांप गए जिनके आगे वो ठाकुर जी है यार कैसी बात है वो क्या नहीं कर सकते सब कुछ कर सकते